राधे राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि राजनीति से संबंधित है। ज्योतिष और राजनीति का कैसा तारतम्य होता है और कैसे कैसे लोग राजनीति में जाकर के सफल हो सकते हैं या फिर समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को भी राजनीति में जाने की इच्छा हो रही हो या फिर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जन्म पत्री में देख लेना चाहिए। सर्वप्रथम ऐसे लोगों का लग्न भाव और लग्न का जो मालिक है वो बलवान होना चाहिए। और दूसरा चतुर्थ भाव से हम अपने सपोर्टरों का देखते हैं कि कितने लोग आपको वोट देने वाले लोग, आपका वोट बैंकिंग चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव जन समर्थन का भाव होता है। तो और पंचम भाव आपके सलाहकार यानी कि आपको अच्छी बुरी सलाह देने वाले जो लोग होते हैं उनका हम पंचम भाव से देखते हैं इंडिविजुअल के कुंडली में। तो और मंत्री पद कल को जो है सांसद बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो ऐसी स्थिति में भी पंचम भाव से ही विचार किया जाना चाहिए। और नवम भाव का भी विशेष महत्व यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। यदि अगर भाग्य ही नहीं होगा तो मेहनत करने से ही नहीं बनता है बात, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। इसलिए नवम भाव भी ऐसे लोगों का बलवान होना चाहिए। अब देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है और अष्टम भाव बहुत सारा मास, भीड़, यानी कि अगर नेता बनेंगे तो भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी, भाषण देनी पड़ेगी और उसमें तालियां बजवानी पड़ेगी। तो आपकी वक्तृत्व कला, आपकी वाणी में कितनी वो जो शक्ति है, इसके लिए दूसरा भाव और दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह अष्टम भाव को देखते हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह दूसरे भाव को देखते हैं। इसलिए अष्टम भाव को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अष्टम भाव भी बली होना चाहिए। नहीं तो आप जहाँ पर खड़े होकर के भाषण देंगे वहाँ पर लोगों का जमावड़ा कम होगा या फिर लोग आपको सुनने के लिए आएंगे ही नहीं, तो फिर आप नेता बनेंगे कैसे। तो इसलिए अष्टम भाव। और अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है दशम भाव, क्योंकि दशम भाव आपकी प्रतिष्ठा का भाव है और आपके कर्म का भाव है, राज्य का भाव है, राज्य सरकार का भाव है और आप सरकार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दशम भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी दशम भाव है। ऐसी स्थिति में दशम भाव भी बलवान होना चाहिए। अब नवम भाव बली होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि राज्य की कृपा वहीं से आएगी। आपका मेहनत अपनी जगह पर, लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तो कृपा कैसे होगी। इसलिए नवम भाव और दशम भाव तो राज्य का ही भाव है, कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है, आजीविका का भाव है। तो दशम भाव बली होना चाहिए और शुभ होना चाहिए। और साथ में उपरोक्त भावों में जितने भाव और भावेश का आपस में शुभ संबंध बना हुआ होगा, कई बार लाइनें खींच करके अलग अलग भावों का तारतम्य और भावेश के दृष्टि युति संबंधों का तारतम्य देखने के पश्चात अच्छी ग्रह दशा जैसे त्रिभागी दशा, विंशोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, खंडा दशा, कई प्रकार की दशाएं होती हैं। सारी दशाओं में जब शुभ ग्रह आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, गोचर में अच्छे ग्रह घूमते हुए आ रहे हों, ऐसी स्थिति में जब ऊपर बताए गए भाव भावेश, अधिकतर भाव भावेश यदि अगर बलवान है, बहुत ज़्यादा बल लेकर के आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो आप निश्चित रूप से राजनीति में जा सकते हैं और राजनीति में आप निश्चित रूप से सफल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीति और संबंधित ग्रहों का महत्व क्या होता है। सूर्य राजनीति का कारक ग्रह है। अब इतना ही नहीं, जैसे ऊपर मैंने बताया, इसके साथ साथ अब सूर्य राजनीति का कारक ग्रह है, शासन का है, सरकार का कारक ग्रह भी सूर्य ही है। जिस किसी की कुंडली में हम देखते हैं यदि अगर सूर्य राहु साथ में बैठे होंगे, खराब भाव में बैठे होंगे, तो ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा कई प्रकार के नोटिस आ जाते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, यह आपने क्या किया, इस तरह के। तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वो राज्य कृपा के कारक हैं। कृपा गुरु के द्वारा आती है। और चंद्रमा और शनि ये जनता के कारक हैं। तो ये दो ग्रहों का भी महत्व इसमें हो जाता है। राहु ग्रह जो है वो क्रांतिकारी विचार लाना या फिर आंदोलन करना,
जैसे विपक्ष में हैं आप, आंदोलन करेंगे या फिर अपनी बात रखेंगे, बात नहीं मानी जाएगी तो आप उस बात को मनवाने के लिए जो भी उपाय करेंगे वो राहु का। और मंगल जो है सेनापति तथा कूटनीति यानी कि तर्क लगाना, किस प्रकार की नीतियां बनाना, कैसे नीतियां बनाने से आपका कार्य सफल होगा, इस तरह की नीतियां बनाने के लिए मंगल और राहु साथ में काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई इत्यादि का भी कारक ग्रह राहु होता है। तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां चलती हैं और इन नीतियों के बिना शासन करना असंभव है। इसलिए मंगल कुर्र हो, पापी ग्रह हो या फिर शनि के साथ बैठा होकर के, यदि अगर बलवान होकर के बैठे हैं दोनों ग्रह, जैसे मकर राशि में मंगल शनि दोनों बैठे होंगे तो शनि अपनी राशि के हो जाते हैं और मंगल उच्च राशि के हो जाते हैं, और साथ में सूर्य चंद्रमा बली हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति में ये ग्रह सहायक होते हैं और इनका भी अपना ही महत्व है, अपना ही बल होता है। अब इन ग्रहों का आपसी संबंध और भावजन्य संबंध यदि अगर सही बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति में जाकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवमेश और दशमेश का आपस में युक्ति संबंध बन रहा हो, और पंचमेश और दशमेश का आपस में युक्ति संबंध बन रहा हो, या फिर लग्नेश और दशमेश का आपस में युक्ति संबंध बन रहा हो, या दृष्टि संबंध बन रहा हो, या फिर दोनों भाव भावेश बल लेकर के बैठे हुए होंगे, तो ऐसे लोगों को राजनीति में जाने से अच्छा फल मिलता है और नियत समय तक राजनीति में जाकर के वो सेवा कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। हालांकि इन सब भाव भावेशों का संबंध देखते हुए हमें आपस में इनका बल कितना है तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी करना चाहिए। यदि अगर मान लीजिए अष्टम भाव में राहु का बल ज्यादा लेकर के अष्टम भाव में राहु बैठा है, भले ही उच्च का हो, जैसे वृष राशि मिथुन राशि में बैठा हुआ होगा, तो वहां पर क्या होगा, राजनीति में तो ऐसे लोग जाते हैं लेकिन समाज के लिए काम कम करते हैं, उनको भ्रष्टाचार करने का मौका अधिक मिलता है और भ्रष्टाचार के जरिए वो पैसा अधिक जोड़ भी लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है। तो वहां पर राहु यदि अगर अष्टम भाव में बैठा होगा तो न्याय और ईमानदारी से धन नहीं आएगा, जो भी धन आएगा उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचारी का धन भी साथ में आता ही है। तो इस चीज का भी विशेष विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर राहु अष्टम में होगा, बेईमानी करके धन आया और कल को सरकार बदली हो गई, आपकी सत्ता हाथ से निकल गई, तो तय है कि सरकार के द्वारा नोटिस आएगा और संभवतः जेल भी जाना पड़े। इसलिए इन सब चीजों का विचार पहले ही करके ही फिर ऐसे लोगों को राजनीति में प्रवेश कर लेना चाहिए। राधे।